चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 509। ठीक है जी, श्लोक का उच्चारण करते हैं। चलत्युपाधौ प्रतिबिंबलौल्य, चलत्युपाधौ प्रतिबिंबलौल्य, मौपाधिकं मूढधियो नयन्ति, मौपाधिकं मूढधियो नयन्ति, स्वबिम्बभूतं रविवद्विनिष्क्रियम्, स्वबिम्बभूतं रविवद्निष्क्रियम्, कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोऽस्मि हेति, कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोऽस्मि हेति। चलत्युपाधौ प्रतिबिंबलौल्य, मौपाधिकं मूढधियो नयन्ति, स्वबिम्बभूतं रविवद्निष्क्रियम्, कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोऽस्मि हेति। चलति उपाधौ प्रतिबिंबलौल्यम औपाधिकं मूढधियः नयन्ति, स्वबिंबभूतं रविवत् विनिष्क्रियम्, कर्ता अस्मि भोक्ता अस्मि हतः अस्मि हा इति। अवय जी अन्वय देखिए। मूढधियः ऊपर की पंक्ति में उपाधौ चलति, उपाधौ चलति, लास्ट पंक्ति में कर्तास्मि भोक्ता अस्मि हा हतः अस्मि, हा हतः अस्मि इति। नंबर 2 की लाइन औपाधिकम ऊपर प्रतिबिंबलौल्यम, स्वबिंबभूतम 3 नंबर लाइन स्वबिंबभूतम विनिष्क्रियं रविवत् नयन्ति। हो गया। देखिए भाई, तो कहना ये जा रहे हैं कि ऊपर के श्लोक में बताया था कि जो जीवन मुक्त महात्मा है वो अपने अनुभूति से बताता है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, कार्यता नहीं हूँ, भोक्ता नहीं हूँ, भोजयिता नहीं हूँ इत्यादि ये सब बातें बताई। ठीक है जी। और मैं कैसा हूँ, स्वयं ज्योति हूँ इत्यादि कहा। अब यदि मैं कर्ता नहीं हूँ, कार्यता नहीं हूँ, भोक्ता नहीं हूँ, ये सब कोई धर्म मेरे में है नहीं, तो लोग क्यों बोलते फिर स्वयं को मैं करता हूँ, भोक्ता हूँ इत्यादि। तो उसका उत्तर दिया जा रहा है कि जो मूढ़ लोग हैं जिन्होंने अपने स्वस्वरूप को जाना ही नहीं है, वे लोग उपाधि के धर्म उपाधि में न समझकर उन उपाधि के धर्मों को स्वयं में समझते हैं। लगा पंक्ति कैसे? तो उसको दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। तो दृष्टांत ये दिया है कि समझ लीजिए दोपहर का समय है, आकाश में सूर्य है और नीचे कोई जल पात्र रखा है और उस जल पात्र में बाहर खुले में रखा है तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब बढ़ता है और वायु से जल जब हिल जाता है, पानी हिलता है या किसी कोई चीज उसको हिला देता है, तब ऐसा लगता है कि उस पानी में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब वो भी हिल रहा है। अब देखिए, यद्यपि हिल कौन रहा है? जल। उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब भी हिलता नहीं है कि नहीं? किंतु प्रतिबिंब हिल रहा है ऐसा लोग मान रहे हैं और इतने पर रुकते नहीं हैं। तो वो प्रतिबिंब हिल रहा है कि नहीं, वो लोग बोलते कि सूर्य ही हिल रहा है,
सूर्य में ही कंपन हो रहा है ऐसा समझते हैं। यद्यपि सूर्य कैसा है, क्रिया रहित है, विनिष्क्रिय है कि नहीं, तो भी उसको क्रियावत मानते हैं। उसी प्रकार अपना स्वरूप जो आत्म स्वरूप है ब्रह्म तत्व स्वयं अविक्रिय क्रिया रहित है कि नहीं, करता नहीं है, भोगता नहीं है, कुछ भी धर्म उसमें नहीं है। किंतु ये सब धर्म किसके हैं, बुद्धि के हैं। और बुद्धि उपाधि में पड़ा हुआ जो चैतन्य का प्रतिबिंब, उसमें भी लोग मानते हैं और उतने में मानते नहीं है, स्वयं को भी कर्ता भोक्ता समझते हैं। और मूढ़ लोग तो न प्रतिबिंब को जानते हैं न बिंब को जानते हैं, वो सीधा ही आरोप कर देते मैं करता हूं मैं भोगता हूं। किंतु वस्तुतः देखा जाए तो ये सब धर्म किसके है जी, उपाधि के है, मेरे नहीं है। वही कह रहे, देखिए भाई तो क्या लिखा कहा से, हाँ, मूढ़ धिया, मूढ़ लोग, मूढ़ है बुद्धि जिनकी, अर्थात तत्वज्ञान जिनको नहीं हुआ है, अर्थात जो अज्ञानी लोग हैं, वे लोग उपाधौ चलती, उपाधि चलती है, जल चल रहा है, जल हिल रहा है, ठीक है ना जी, उपाधौ चलती, फिर कर्तास्मि, इधर बुद्धि रूप उपाधि ये सब कर रही है, कर्तृत्व भोक्तृत्व उसके धर्म है, किंतु मान किसमें रहा है, स्वयं में। तो कैसे, कर्तास्मि मैं करता हूं, भोगता हूं, है कि नहीं। और देहादिक के साथ बहुत ज्यादा तादात्म्य होने से क्या बोलता है, हा हतः अस्मि, अरे रे मारा गया मैं। इस रूप से क्या करते लोग, अपने को समझते, अपने पर आरोप करते हैं। हा हतः अस्मि इति मिला। औपाधिकम प्रतिबिंब लौल्यम, औपाधिक उपाधिकृत जो प्रतिबिंब लौल्यम, प्रतिबिंब में दिखाई देने वाली क्रिया, यद्यपि प्रतिबिंब में भी नहीं होती है, किंतु औपाधिक है वो, किसमें, प्रतिबिंब में है, तो क्रिया आदि किसमें, उपाधि में, और प्रतिबिंब में भी नहीं है, किंतु प्रतिबिंब में जो दिखाई दे रही है वो किससे, उपाधि के कारण। इसलिए कह दिया औपाधिकम प्रतिबिंब लौल्यम, प्रतिबिंब में होने वाली क्रिया, हल हिलना इत्यादि। कहा मानते हैं, स्वबिंबभूतम, उस प्रतिबिंब का बिंबभूत जो सूर्य, यद्यपि वो क्रिया रहित है किंतु उसमें क्रिया मानते हैं। स्वबिंबभूतम विनिष्क्रियम रविवत, सूर्य की तरह नयंती, सूर्य पर ले जाते हैं, क्रिया रहित सूर्य पर उस क्रिया को ले जाते हैं, अर्थात सूर्य में क्रिया समझते हैं। समझ में आया दृष्टांत। उसी प्रकार यहाँ पर भी कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म किसके है, बुद्धि के है कि नहीं। और प्रतिबिंब में चिदाभास में दिखाई दे रहे, उस चिदाभास में भी नहीं है, किंतु दिखाई दे रहे केवल वो किसके कारण, उपाधि के कारण। तो औपाधिक धर्म उपाधि के कारण मान सकते हैं, किसमें, प्रतिबिंब में, औपाधिक वस्तुतः नहीं। अब प्रतिबिंब में भी वस्तुतः वो क्रियादि धर्म नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म नहीं है, तो बिंब में आत्मा में कैसे हो सकते हैं, अर्थात है नहीं, किंतु लोग मान रहे हैं, ये उनकी मूढ़ता है। लेकिन मेरे में मैं तो न करता हूं न भोगता हूं, ये इसका अभिप्राय है। हो गया। तो यहां पर दृष्टांत दिया है रविवत, उस पर लिखते एक पंक्ति, यथा चलती जले, यथा चलती जले अर्धविराम, तत्र उपाधौ, तत्र उपाधौ भासमान रवि प्रतिबिंबे, भासमान रवि प्रतिबिंबे प्रतीयमानम चलनम, प्रतीयमानम चलनम विनिष्क्रिये बिंबभूते, विनिष्क्रिये बिंबभूते रवौ, रवौ मूढ़धिय भ्रांत्या नयन्ति, मूढ़धिय भ्रांत्या नयन्ति बराबर कल्पयन्ति, पूर्ण विराम।
आगे रवि ही चलति इति, रवि ही चलति इति पूर्ण विराम। तथा उपादौ बुद्ध्यादौ, उपाधौ बुद्ध्यादौ चलति तत्र औपाधिकम्, औपाधिकम् तन्निमित्तं प्रतिबिंब भूत जीवलौल्यम, तन्निमित्तं प्रतिबिंब भूत जीवलौल्यम भ्रांत्या, भ्रांत्या विनिष्क्रिये स्वबिंब भूते, विनिष्क्रिये स्वबिंब भूते आत्मनि नयन्ति, आत्मनि नयन्ति पूर्ण विराम। बुद्धि तादात्म्याध्यासात्, बुद्धि तादात्म्याध्यासात् कर्तास्मि भोक्तास्मि इति पूर्ण विराम। स्थूल देह तादात्म्याध्यासात्, हाँ, कर्तास्मि भोक्तास्मि इति पूर्ण विराम। स्थूल देह तादात्म्याध्यासात्, स्थूल देह तादात्म्याध्यासात् हा हतः अस्मि, हा हतः अस्मि इति कल्पयन्ति, इति कल्पयन्ति। हो गया। चलिए अर्थ देखिए कि यथा चलती जले, उदाहरण दिया था, तो जल चल रहा है, जल हिल रहा है, और तत्र उपाधौ भासमान रवि प्रतिबिंबे, उस जल रूप उपाधि में भासमान प्रतीत होने वाला जो रवि अर्थात सूर्य का प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब में प्रतीयमानम चलनम, चलन प्रतीत हो रहा है, हिलना प्रतीत हो रहा है, किसमें? प्रतिबिंब में, है नहीं, प्रतीत हो रहा है। प्रतीयमानम चलनम विनिष्क्रिय बिंबभूते रऊ, है कि नहीं, और बिल्कुल निष्क्रिय क्रिया रहित कौन? बिंबभूत रवि सूर्य, उसमें मूढ़धिय मूढ़ लोग भ्रांत्या नयंती कल्पयंती, भ्रांति से कल्पना करते हैं कि रवि हिल रहा है करके, ठीक है ना। आगे कैसे उदाहरण दिया, रवि चलती, सूर्य चल रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं। तथा ये दृष्टांत हुआ, उस प्रकार इधर उपाधि बुद्धि, तो उपादौ बुद्ध्यादौ चलती तत्र औपाधिकम, मतलब चलती मतलब बुद्धि क्रिया कर रही है, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व ये सब किसके धर्म है? बुद्धि के धर्म है। चलती तत्र औपाधिकम तन्निमित्तम, उपाधिकृत उस उपाधि बुद्धि के निमित्त से प्रतिबिंब भूत जो जीव लौल्य है कि नहीं, बुद्धि में पड़ा हुआ जो चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास जिसको जीव कहते हैं, उसमें भी वस्तुतः वो धर्म कर्तृत्वादिक नहीं है, किंतु औपाधिक मान भी लेते हैं, किंतु जो बिंबभूत आत्मा है चैतन्य मूल, तो उसमें तो हो ही नहीं सकते, लेकिन लोग मानते हैं, स्वयं को कर्ता समझते, भोक्ता समझते। ये देखिए तन्निमित्तम प्रतिबिंब भूतम जीवलौल्यम, जीवलौल्य मतलब जीव में दिखाई देने वाली क्रिया आदि, भ्रांत्या विनिष्क्रिये क्रिया रहते निष्क्रिय स्वबिंब भूते आत्मनि नयंती, उस चिदाभास का बिंबभूत जो आत्मा है उस आत्मा में समझते कल्पना करते हैं, ठीक है जी। और बुद्धि के साथ तादात्म्याध्यास होने से लोग बोलते हैं क्या, कर्तास्मि, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ इत्यादि। वस्तुतः आत्मा, अहम शब्द का अर्थ कौन? आत्मा, न करता है न भोगता है कि नहीं। और स्थूल देह के साथ जब तादात्म्याध्यास हो जाता है और स्थूल देह के निमित्त से कोई बहुत तकलीफ आ जाती है तो लोग बोलते अरे रे हा हतः अस्मि, मैं मारा गया, ऐसा बोलते हैं, है कि नहीं। किस मारा कौन जा रहा है? तकलीफ किसको हो रही है? देह को। मान किसको रहे? आत्मा में, है कि नहीं। उनका भ्रम है, लेकिन मैं तो न करता हूं न भोगता हूं, ये कहने का तात्पर्य है। लग गया पंक्ति? चलिए इस श्लोक के संदर्भ में और एक पंक्ति थोड़ी सी लिखते हैं।
प्रतिबिंबे अपि उपाधि धर्माः प्रतिबिंबे अपि उपाधि धर्माः भ्रांति सिद्धाः भ्रांति सिद्धाः अर्धविराम बिंबे सुतरां न सन्ति बिंबे सुतरां न सन्ति तथापि मूढ़धियः कल्पयन्ति तथापि मूढ़धियः कल्पयन्ति पूर्णविराम अतः श्रुत्या युक्त्या अनुभवेन च सिद्ध निर्गुणत्वस्य न कोपि विरोधः अर्थ देखिए भाई प्रतिबिंब अपनी उपाधि धर्म भ्रांति सिद्धा प्रतिबिंब में भी वो जो धर्म दिखाई दे रहे वो भ्रांति सिद्ध है उपाधि के कारण बिंबे सुतराम न संति किंतु बिंब में तो हो ही नहीं सकते वो धर्म तो भी मूढ़ लोग उसकी कल्पना करते बिंब में अतः सिद्ध होता है कि श्रुति कर रही है युक्ति कर रही है अनुभव कर रहा है इससे सिद्ध होता है कि आत्मा कैसा है निर्गुण है निष्क्रिय है ठीक है ना जी सच्चिदानंद घन है यही उसका स्वरूप है हो गया चलिए आगे अब चलते हैं श्लोक नंबर 510 में श्लोक का उच्चारण करते हैं जले वापि स्थले वापि लुठत्वेष जडात्मकः नाहं विलिप्य तद्धर्मैर् घटधर्मैर्नभो यथा जले वा अपि स्थले वा अपि लुठतु एषः जडात्मकः न अहं विलिप्ये तद्धर्मैः घटधर्मैः नभः यथा अन्वय जडात्मकः एषः जले वा अपि स्थले वा अपि लुठतु ठीक नीचे अहम तद्धर्मैः न विलिप्ये अहम तद्धर्मैः न विलिप्ये यथा नभः घटधर्मैः ठीक है जी अर्थ देखिए भाई अब घटाकाश का दृष्टांत देकर कह रहे हैं कि स्थूल देह के धर्म आत्मा के धर्म हो ही नहीं सकते हैं जैसे घट के धर्म कभी भी आकाश के नहीं हो सकते घटाकाश के नहीं हो सकते उस प्रकार देह के धर्म आत्मा के नहीं हो सकते देखिए भाई जडात्मक येष देह येष शब्द से क्या लेंगे देह जड़ स्वरूप यह देह जले वापि स्थले वापि लुठतु जल में चाहे स्थल में पानी में चाहे जमीन पर कहीं पर भी लुठतु गिरे लोटे पड़े रहे उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है किंतु अहम मैं तद्धर्म ही न विलिप्ये उस देह के धर्म से लिप्त नहीं होता जल में देह गिरा तो गिला हुआ देह मैं नहीं ठीक है ना धूप में गिरा धूप लग रही है देह को मेरे को नहीं ये बात तद्धर्म ही न विलिप्ये उदाहरण यथा नवः घट धर्म है नव मतलब आकाश घट धर्म से आकाश लिप्त होता है क्या नहीं होता है ठीक है ना जी तो यहां पर घट धर्म ही लिखा है कि नहीं तो घट धर्म ही मतलब कौन घट का धर्म एक वाक्य
अनित्यत्वादिभिः अनित्यत्वादिभिः पृथुबुध्नोदराद्याकारैः पृथुबुध्नोदराद्याकारैः पृथुबुध्नो बुध्न उदर बुध्नोदराद्याकारैः नीलादिरूपैः च न लिप्यते। ठीक, जैसे घट के धर्म है और घटोपैत आकाश, तो आकाश में घट के धर्म लग नहीं सकते। घट के धर्म उदाहरण अनित्यत्व घट का धर्म है, आकाश कैसा है, नित्य है। तो घट अनित्य हुआ तो घटाकाश अनित्य हो जाएगा क्या? नहीं होता है। आकाश तो आकाश ही है, उसमें जो केवल घटत्व बुद्धि हो रही है ना, घटोपैत, उस घट को हटा दीजिए, आकाश आकाश ही है कि नहीं? अनित्यत्व धर्म घट का है, आकाश का नहीं, हो नहीं सकता है आकाश का। और पृथुबुध्नोदर आदि, उदर कहते पेट है कि नहीं, पृथु मतलब पृथुबुध्न उदर मतलब स्थूल और मोटे पेट का कौन होता है? घट है कि नहीं? ऐसा घट जो होता है ना ढेरीदार, तो उससे आकाश वैसा हो जाता है क्या? नहीं होता है। पृथुबुध्नोदराद्याकार ही नीलादि रूपी, नीला घट है या पीला घट है तो आकाश नीला पीला होगा क्या? नहीं होगा। आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, ये दृष्टांत। उसी प्रकार कह रहे यहाँ पर तद धर्म ही अहम न लिप्ये। तद यहाँ पर तद धर्म ही, तद धर्म ही का अर्थ क्या होगा? देह धर्म ही, उपाधि धर्म ही। लिखिए तद धर्म ही बराबर स्थूल देह धर्म ही। स्थूल देह धर्म ही जल स्थलादि संबद्ध प्रयुक्त, जल स्थलादि संबद्ध प्रयुक्त शैत्याभिघातादिभिः, शैत्याभिघातादिभिः जल स्थलादि संबद्ध प्रयुक्त शैत्याभिघातादिभिः, लगा इतना? आगे जरा मरणादिभिः च, जरा मरणादिभिः च न अहम विलिप्ये, न अहम विलिप्ये। हो गया? चलिए भाई, स्थूल धर्म जो है, स्थूल देह के धर्म, उदाहरण जल स्थलादि संबंध, जल के साथ देह संबंध हुआ तो गीला हो जाएगा देह, मैं नहीं। स्थल जमीन पर कहीं गिरा है तो उसके धर्म धूल आदि लगना वो शरीर को लगेगी, मेरे को नहीं। जल स्थलादि संबद्ध प्रयुक्त, उससे होने वाले शैत्य अभिघात है कि नहीं, मार लगी, चोट लगी, डोका फुटला, ये सब धर्म किसके हो सकते हैं? देह के, मेरे नहीं। हाँ, शैत्यादि भी जर और जरा मरण आदि भी। जरा मतलब बुढ़ापा, मरण, ये सब धर्म किसके हैं? किसके हो सकते हैं? देह के, मेरे नहीं। न अहम विलिप्ये, मैं लिप्त नहीं होता। हो गया जी? आगे चलिए, ये श्लोक हो गया। आगे का श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 511। कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्व मत्तता, कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्व मत्तता, जडत्व बद्धत्व विमुक्ततादयः, जडत्व बद्धत्व विमुक्ततादयः, बुद्धेर्विकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः, बुद्धेर्विकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः, स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले द्वये, स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले द्वये, कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्व मत्तता, जडत्व बद्धत्व विमुक्ततादयः, बुद्धेर्विकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः, स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले द्वये। कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्व मत्तता जडत्व बद्धत्व विमुक्ततादयः। हुआ एक ही पद है। बुद्धेः विकल्पाः न तु सन्ति वस्तुतः स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले अद्वय। अन्वय देखिए,
पहली दो पंक्ति सरल है। कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्व मत्तता जड़त्व बद्धत्व विमुक्ततादय। उसके बाद नीचे आइए, बुद्धेः विकल्पाः। अर्धविराम। तू आगे अंतिम शब्द केवले अद्वये, उसके पूर्व में परे ब्रह्मणि स्वस्मिन्, ऊपर के लाइन में न वस्तुतः न सन्ति। वस्तुतः न सन्ति हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो कह रहे हैं कर्तृत्व, कर्तृत्व करते कर्तापना, भोक्तृत्व भोक्तापना, खलत्व दुष्टता, मत्तता मतलब उन्मत्तता। ठीक है ना, समझ में आ रहे शब्द क्या क्या? कर्तृत्व कर्तापना, भोक्तृत्व भोक्तापना, खलत्व मतलब दुष्टत्व दुष्टपना होता है कि नहीं कोई कोई व्यक्ति, मत्तता उन्मत्तता उन्मत्त हो जाता है, जड़त्व जड़ता, बद्धत्व बंधन, और विमुक्तादय मतलब मोक्ष मुक्ति, ये सब धर्म है कि नहीं किसके हैं? बुद्धि ही विकल्प है, सब बुद्धि की विकल्प है, मेरे में नहीं है। बंध मोक्ष भी क्या है? बुद्धि की कल्पना है। मैं तो न, मेरा तो न बंधन है न मोक्ष है, विमुक्ति है। ठीक है जी, चलिए बुद्धि ही विकल्पा लगा पंक्ति। बुद्धि विकल्पा मतलब क्या? एक शब्द बुद्ध्याध्यास निबंधना, बुद्धि अध्यास बुद्ध्याध्यास निबंधना विविध कल्पना, बुद्धि विकल्पा का अर्थ बुद्धि अध्यास निबंधना विविध कल्पना। ठीक है जी, बुद्धि मैं हूं, इस प्रकार का अध्यास हो जाने के कारण, अर्थात बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझने के कारण ये सब विविध कल्पना बुद्धि की है, मेरी नहीं। वही लिख रहे आगे, तू मूल में तू परंतु केवले अद्वये परे ब्रह्मणि स्वस्मिन्, मिला केवल अद्वय ब्रह्म जो कि मेरा ही स्वरूप है, स्वस्मिन् ऐसे उस मेरे उस ब्रह्म में वस्तुतः न संति, वस्तुतः है नहीं। कौन? कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म, ये किसके पे? बुद्धि की कल्पना मात्र है। हो गया। चलिए आगे, अब चलते हैं आगे, श्लोक नंबर 512 श्लोक को पढ़ते हैं। संतो विकारा प्रकृतेर्दशधा, शतधा सहस्रधा वापि, किं मे संगचितेस्तैर्न, घनः क्वचिदम्बरं स्पृशति, संतो विकारा प्रकृतेर्दशधा, शतधा सहस्रधा किं मे संगचितेस्तैर्न, क्वचिदम्बरं स्पृशति। कौन सा छंद है भाई? चलिए अलग ही छंद है, देख लीजिए बात में। तो संतु विकाराः प्रकृतेः दशधा शतधा सहस्रधा वा अपि किं मे असंगचितेः तैः न घनः क्वचित् अंबरं स्पृशति। अन्वय प्रकृतेः विकाराः दशधा शतधा सहस्रधा वा अपि संतो, नीचे असंगचितेः में, असंगचितेः में तैः किम, तैः किम, आगे घनः क्वचित् अंबरं न स्पृशति।
घनः क्वचित अंबरम न स्पृशति। हो गया अर्थ देखिए भाई। तो कह रहे प्रकृते है विकारा, प्रकृति के विकार, प्रकृति मतलब माया, मायाया प्रकृति मतलब मायाया, विकारा कार्याणि, माया के कार्य कितने भी होने दो, चाहे वो 10 हो, 100 हो, हजारों हो, कितने भी हो, सहस्रधा वा अपि संतो, होने दो। असंगचिते में तैहि किम, असंगचित स्वरूप जो मैं, उस मेरे लिए तैहि किम, तैहि विकार, तैहि शब्द का अर्थ क्या है, विकार है। उन विकारों से मेरे को क्या लेना देना, कुछ जरूर है ही नहीं, कुछ प्रयोजन है कि नहीं, न कुछ संबंध है। तैहि किम, दृष्टांत दे रहे, घन क्वचित अंबरम न स्पृशति। घन, घन करते मेघ, मेघ, ढग बादल, मेघ, क्वचित कहीं पर भी, अंबरम, अंबरम गगनम आकाश, न स्पृशति स्पर्श नहीं करता है। कौन? मेघ अंबर को, आकाश को कभी भी छू नहीं सकता है, रह रहा है आकाश में किंतु छू नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, न उसको गिला कर सकता है, न उसका भेद कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। कौन? मेघ है कि कितनी आश्चर्य की बात है। हो गया जी। यहां पर दशदा शतदा आदि लिखा है कि नहीं, तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे, मूल प्रकृते है सकाशात, मूल प्रकृते है सकाशात साक्षात परंपरया, साक्षात परंपरया सर्वस्य प्रपंचस्य जातत्वात्, सर्वस्य प्रपंचस्य जातत्वात् मूल प्रकृते है बराबर मायायाः विकाराः दशधा शतधा सहस्रधा वा अपि संतो। वा अपि संतो, ठीक है जी। चलिए भाई, अर्थ मूल प्रकृति है सकाशात, मूल प्रकृति से, साक्षात या परंपरा से, सर्वस्य प्रपंच से जाता था, सब प्रपंच किससे उत्पन्न हुआ है? मूल प्रकृति से, माया से उत्पन्न हुआ है। सब जगत के लिए कारण माया तो है, इसलिए मूल प्रकृति जो माया, उसके विकार बता दिया यहाँ पर, 10, 100, सहस्रता, करोड़ों है विकार उसके, इसलिए कह दिया 2-4 का नाम लेकर, 10 हो चाहे 100, हजारों हो, लाखों हो, है कि नहीं, मेरे लिए उनका कोई प्रयोजन नहीं, ना कोई संबंध है, ये कह दिया। हो गया जी। चलिए आगे, अब आगे का श्लोक नंबर 513, उसको पढ़ते हैं। अव्यक्तादि स्थूल पर्यंतमेत, अव्यक्तादि स्थूल पर्यंतमेत विश्वं यत्राभासमात्रं प्रतीतं, विश्वं यत्राभासमात्रं प्रतीतं व्योम प्रख्यं सूक्ष्ममाद्यन्तहीनं, व्योम प्रख्यं सूक्ष्ममाद्यन्तहीनं ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि, ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि। अव्यक्तादि स्थूल पर्यंतमेत विश्वं यत्राभासमात्रं प्रतीतं व्योम प्रख्यं सूक्ष्ममाद्यन्तहीनं ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि। अव्यक्तादि स्थूल पर्यंतम एतत् विश्वम यत्र आभासमात्रं प्रतीतं व्योम प्रख्यं सूक्ष्मम आद्यन्तहीनं ब्रह्म अद्वैतम यत्
तद एव अहम अस्मि। अन्वय पहिली 3 पंक्ती सरळ आहे भाई। अव्यक्तादि स्थूल पर्यंतम एतद् विश्वम यत्र आभास मात्रम प्रतीतम व्योम प्रख्यम सूक्ष्मम आद्यंतहीनम। उसके बाद अद्वैतम यत् ब्रह्म तद एव अहम अस्मि। हो गया। चलिए अर्थ ठीक है जी। श्री गुरु की कृपा से जो अद्वैत अनुभव हुआ है जीवन मुक्त महात्मा को, उसका ही प्रकटीकरण चल रहा है। तो देखिए क्या बोलते हैं वो ब्रह्मज्ञानी महात्मा, अपने अनुभव को कैसा प्रकट करते हैं। तो लिख रहे हैं अव्यक्तादि स्थूल पर्यंतम। अव्यक्त कहते माया, माया से लेकर अग्नि स्थूल देहादिक जड़ घटपटादि पदार्थ तक, देहादि तक, ये सब के सब विकार, ठीक है ना जी। अव्यक्तादि स्थूल पर्यंतम मिला जी। एतत् विश्वम, विश्वम जगत, ये समस्त जगत, अव्यक्त से लेकर माया से लेकर अंतिम कार्य तक पूरा जगत, ब्रह्म को छोड़कर यावत जो भी है, एतत् यत्र आभास मात्र प्रतीतम। यत्र, यत्र का अर्थ लिखिए स्वस्वरूपे ब्रह्मणि। स्वस्वरूपे ब्रह्मणि, मेरा स्वरूप जो ब्रह्म तत्व है उसमें, उस मुझ में आभास मात्र प्रतीत है। आभास मात्रम, आभास मात्रम शब्द का अर्थ लिखिए नाम मात्रम। नाम मात्रम प्रतीतम, प्रतीत हो रहा है, अनुभव में आ रहा है। आभास मात्र है वो, जो अनुभव में आ रहा है जगत। जैसे रज्जू है नहीं, रज्जू जब बोलने लगेगी तो क्या बोलेगी वो, यही तो बोलेगी ना। क्या बोलेगी, सर्प दंड माला जो भी मेरे में प्रतीत हो रहा है वो केवल आभास मात्र है, नाम मात्र है, मेरे में तो कुछ है नहीं, यही तो बोलेगी। कौन, रज्जू। हम लोग बोल रहे हैं कि सर्प दिखाई दे रहा है, दंड दिखाई दे रहा है, किंतु जब रज्जू ही समझ लीजिए बोलने लगेगी तो वो क्या कहेगी, ये तो सब कल्पना मात्र है मेरे में। कौन सी, सर्प दंड भूरेशा। उसी प्रकार जिसको हम ब्रह्मास्मि दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया है कि नहीं, वो जो जीवन मुक्त महात्मा है, देहादि के साथ बिल्कुल तादाद में रहा नहीं, स्वस्वरूप को यथार्थ रूप से जान लिया, वो तो यही कहेगा ना कि ये जो दिखाई देने वाला अव्यक्त से लेकर स्थूल पर्यंत जगत, जिसको लोग सत्य मानकर सब व्यवहार कर रहे हैं, वो तो मेरे में क्या है, आभास मात्र है। यत्र आभास मात्रम प्रतीतम। और कैसा हूं मैं, व्योम प्रख्यम सूक्ष्मम। व्योम प्रख्यम का अर्थ लिखिए आकाश सदृशम। व्योम कहते आकाश को, आकाश की तरह मैं अत्यंत सूक्ष्म हूं। व्योम प्रख्यम सूक्ष्मम आद्यंतहीनम। आद्यंतहीनम मतलब आदि अंत रहितम। आद्यंतहीनम मतलब आदि अंत रहितम, मेरा आदि नहीं है, अंत भी नहीं है, मेरी उत्पत्ति नहीं है, मेरा नाश भी नहीं है। आदि अंत रहितम हो गया जी। इस प्रकार का जो अद्वैतम यत्, इस प्रकार का जो अद्वैत तत्व है, तद यत् ब्रह्म, अद्वैत स्वरूप जो ब्रह्म है, तदेव हम अस्मि, वही क्या हूं, मैं हूं। हो गया जी। चलिए आगे, अब ये हो गया 513 नंबर का श्लोक। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 514 को पढ़ते हैं। स्वानुभूति का वर्णन चल रहा है, कोई कठिन तो है ही नहीं। चलिए, सर्वाधारम सर्ववस्तु प्रकाशम, सर्वाधारं सर्ववस्तु प्रकाशं, सर्वाकारं सर्वगं सर्वशून्यं, सर्वाकारं सर्वगं सर्वशून्यं, नित्यं शुद्धं निश्चलं निर्विकल्पं, नित्यं शुद्धं निश्चलं निर्विकल्पं, ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि, ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि, सर्वाधारं सर्ववस्तु प्रकाशं, सर्वाकारं सर्वगं सर्वशून्यं, नित्यं शुद्धं निश्चलं निर्विकल्पं, ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि। सर्वाधारम
सर्ववस्तु प्रकाशम सर्वाकारम सर्वगम सर्वशून्यम नित्यम शुद्धम निश्चलम निर्विकल्पम ब्रह्म अद्वैतम यत् तद एव अहम अस्मि। ठीक है, यहां पर भी पहली 3 पंक्ति सरल है। सर्वाधारम सर्ववस्तु प्रकाशम सर्वाकारम सर्वगम सर्वशून्यम नित्यम शुद्धम निश्चलम निर्विकल्पम। आगे यत् अद्वैतम ब्रह्म तद एव अहम अस्मि। यत् अद्वैतम ब्रह्म तद एव अहम अस्मि। हो गया अर्थ। देखिए भाई, तो मैं कैसा हूं भाई, तो स्वस्वरूप के बारे में वर्णन कर रहा है। सर्वाधारम, सर्वाधारम का अर्थ लिखिए सर्वाधिष्ठानम, सबका अधिष्ठान है। और सर्व वस्तु प्रकाशम, सभी वस्तु का प्रकाशन करने वाला भी मैं हूं। श्रुति भी आती है ना, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, श्रुति भी कहती है। हो गया कि नहीं? सर्व वस्तु प्रकाशम, इसका लिखिए अर्थ सर्वेषां वस्तूनां प्रकाश यस्मात्, सर्वेषां वस्तूनां प्रकाश यस्मात् तत् सर्व वस्तु प्रकाशम, तत् सर्व वस्तु प्रकाशम। हो गया जी अर्थ। सर्वेषां वस्तूनां प्रकाश यस्मात्, सभी वस्तुओं का प्रकाश, प्रकाश मतलब ज्ञान, जिससे होता है उसको कहते हैं तत्, क्या कहते हैं उसको? सर्व वस्तु प्रकाश। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। 2 विशेषण हुए। आगे कैसा हूं मैं? सर्वाकारम, सर्वाकारम करते हैं सर्वरूपम, सर्वरूप मैं हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। श्रुति भी कहती है इदम सर्वम यद अयम आत्मा, है कि नहीं? ये सब कुछ क्या है? आत्मा ही है। सर्वाकारम। और आगे कह रहे हैं सर्वगम, सर्वगम का अर्थ लिखिए सर्वव्यापी, अपरिछिन्नम इत्यर्थः। सर्वव्यापी मैं हूं, अपरिछिन्न हूं। और सर्वशून्यम, आगे आया है सर्वशून्यम का अर्थ है सर्वरहितम। क्यों? स्व्यतिरिक्तस्य अभावात्, स्व्यतिरिक्तस्य अभावात्। देखिए भाई, एक दृष्टि देखा जाए तो सर्वाकार मैं हूं, सर्वरूप मैं ही हूं। रज्जु बोलेगी फूलमाला, हाँ मैं हूं। सर्प, हाँ मैं हूं। दंड, मैं हूं। भूरेशा, मैं हूं। किंतु विचार किया तो सर्वशून्यम, न मेरे में दंड है, न भूरेशा है, न माला है, न सर्प है क्या? नहीं। तुमको दिखाई दे रहा है तो मेरे से अलावा है नहीं, मैं ही हूं। और वस्तुतः देखा जाए तो ये सब कुछ मैं नहीं हूं, मैं तो मैं ही हूं। यही तो बोलेगी कौन? रज्जु। इसी प्रकार ये सब कुछ सर्वशून्यम। हो गया जी। और आगे कैसा हूं? नित्यम शुद्धम, नित्य हूं, शुद्ध हूं, तो वह नित्य शुद्ध हूं, हमेशा शुद्ध ही हूं, कभी मलिन होता ही नहीं हूं मैं। समझ में आया? और निश्चलम, निश्चलम का अर्थ है अत्यंत स्थिर हूं, परम स्थिर हूं, कोई मुझे हिला नहीं सकता है। हाजी, कितनी बड़ी बाढ़ आ जाए तो भी कुछ नहीं, सुनामी आई कुछ नहीं, भूकंप आया कुछ नहीं, शरीर मिट्टी में दब गया, मर गया, तो भी मेरा क्या बिगड़ेगा? समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं है। मैं कैसा हूं? निश्चल हूं। हो गया। चलिए, इस प्रकार का जिसका निश्चय हो जाएगा ना, उसके लिए कोई भीति नहीं है, डर नहीं है। अभयम, है कि नहीं? भय रहित हो जाता है वो, है कि नहीं? और भय लग रहा है तो समझ लेना चाहिए कि दिया बुद्धि अभी हटी नहीं है, क्योंकि द्वैताद्वै भयम भवति, अद्वैत में कोई भय नहीं है। ठीक है जी। चलिए, निश्चलम। और क्या करे आगे? निर्विकल्पम, विकल्प रहित मैं हूं। इस प्रकार का जो अद्वैत तत्व ब्रह्म तत्व है, तदेव अहम अस्मि, वही मैं हूं। लग गया पंक्ति भाई? आगे चलिए।
ये हुआ 514वां श्लोक। आगे के श्लोक को पढ़ते 515 नंबर का। यत् प्रत्यस्ताशेष माया विशेषम प्रत्यग रूपम प्रत्ययागम्यमानम सत्य ज्ञानानंतमानंद रूपम ब्रह्माद्वैतम यत्तदेवाहमस्मि प्रत्यग्रूपं प्रत्ययागम्यमानं सत्यज्ञानानन्दमानन्दरूपं ब्रह्माद्वैतं यत्तदेवाहमस्मि। यत् प्रत्यस्ताशेष माया विशेषम प्रत्यग रूपम प्रत्ययागम्यमानम सत्य ज्ञानानंतम आनंद रूपम ब्रह्म अद्वैतम यत् तद एव अहम अस्मि। पहले 3 पंक्ति सरल है, फिर चौथे पंक्ति में यत् अद्वैतम ब्रह्म तदेव अहम अस्मि, ऐसा पढ़ना है। हो गया अन्वय। अर्थ देखिए भाई क्या कह रहे, यत् प्रत्यस्त अशेष माया विशेषम, कि जिसमें जिस ब्रह्म तत्व में अब सभी मतलब माया का जितना भी कार्य है वो सब जिसमें लीन हो गया, उसको कहेंगे यत् प्रत्यस्ताशेष माया विशेषम। लिखते थोड़ा इसका अर्थ एक वाक्य में, यस्मिन् अशेष माया विशेषम, अशेष माया विशेषम बराबर मायाया अशेष कार्य जातम, मायाया अशेष कार्य जातम प्रत्यस्तम बराबर लयम गतम, लयम गतम तत्। हो गया जी। चलिए भाई अर्थ, यस्मिन जिसमें अशेष माया विशेषम मतलब क्या, मायाया अशेष कार्य जाता, माया का जितना भी कार्य है वो सब के सब, जिसमें प्रत्यस्तम, प्रत्यस्तम मतलब लयम गतम, लय गया, लय हो गया, ठीक है जी, उसके अतिरिक्त रहा ही नहीं है ये बात। ऐसा तो ब्रह्म तत्व कैसा है वो, पुनः कह रहे प्रत्यग रूपम, लगी पंक्ति, यत् प्रत्यस्ताशेष माया विशेषम, ब्रह्म की विशेषण है। प्रत्यग रूपम, ये भी प्रत्यग रूपम करते हैं अंतरात्मा रूपम, अंतरात्मा साक्षी चैतन्य प्रत्यग रूपम। और कैसा है वो ब्रह्म तत्व भाई, तो लिख रहे प्रत्ययागम्यमान, प्रत्यय अगम्यमान मतलब क्या लिखते हैं, अखंडाकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति इतर वृत्ति अविषय, अखंडाकार वृत्ति इतर वृत्ति अविषय, ठीक है जी। अखंडाकार अर्थात ब्रह्माकार जो वृत्ति है, उस वृत्ति को छोड़कर उस वृत्ति का विषय है कौन, ब्रह्म। यद्यपि अखंडाकार वृत्ति का विषय है, इस कहने में भी साक्षात ब्रह्म तत्व अखंडाकार वृत्ति का विषय होता है, ये बात नहीं। अखंडाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति क्या करती है, केवल उस ब्रह्म के आश्रित जो अज्ञान है माया उसको हटा देती है, इतनी उसकी विषयता है। साक्षात इदम इत्थम रूप से उस वृत्ति का भी वो विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है। हो गया जी। तो भी उतने मात्र के लिए ही क्यों न हो, उस अखंडाकार वृत्ति का विषय तो है, किंतु उस वृत्ति को छोड़कर इतर जितनी भी वृत्ति है, प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान, वृत्ति है कि नहीं, उस वृत्ति का क्या है, वो अविषय है। इसलिए कह दिया प्रत्यय अगम्यमान, प्रत्यय कहते वृत्ति अर्थात ज्ञान, तो अखंडाकार वृत्ति को छोड़कर इतर वृत्ति का, अन्य वृत्ति का क्या है,
अविषय, विषय नहीं है। कौन? ब्रह्म तत्व, मैं। इसलिए कह दिया प्रत्यागम्य मानम। और कैसा हूं मैं? कह रहे सत्यम, सत्य ज्ञानानंतम, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत, अंत रहित और आनंद रूपम, आनंद स्वरूप। इस प्रकार का यत अद्वैतम ब्रह्म, जो अद्वैत ब्रह्म तत्व है, तदेव अहम अस्मि, वही मैं। हो गया जी। चलिए ये हो गया भाई श्लोक नंबर 515। अब आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 516 को पढ़ते हैं। निष्क्रियोस्मि विकारोस्मि, निष्कलोस्मि निराकृतिः, निर्विकल्पोस्मि नित्योस्मि, निरालंबोस्मि निर्द्वयः, निष्क्रियोस्मि विकारोस्मि, निष्कलोस्मि निराकृतिः, निर्विकल्पोस्मि नित्योस्मि, निरालंबोस्मि निर्द्वयः। ठीक। निष्क्रियः अस्मि, अविकारः अस्मि, निष्कलः अस्मि, निराकृतिः, निर्विकल्पः अस्मि, नित्यः अस्मि, निरालंब अस्मि, निर्द्वयः अस्मि इत्यर्थः। ठीक। अन्वय सरल है। तो स्व स्वरूप का बता रहे, स्वयं के बारे में मैं कैसा हूं करके। तो अस्मि है, इसलिए अहम। तो मैं कैसा हूं भाई? अहम निष्क्रिय अस्मि। निष्क्रिय मतलब क्रिया रहित अस्मि, क्रिया रहित हूं। अविकार, विकार रहित हूं, कोई कार्य मेरा नहीं है, न मैं किसी का कार्य हूं, विकार रहित हूं, अविकार अस्मि। निष्कल, कला रहित हूं, है कि नहीं? और निराकृति, निराकृति मतलब निराकार, आकार रहित मैं हूं, मेरे लिए कोई आकार नहीं है, लंबा चौड़ा टेढ़ा कोई आकार नहीं है। ठीक है ना जी। चलिए। और निर्विकल्प, विकल्प रहित मैं हूं, पुनः नित्य हूं, और निरालंब, आलंबन रहित हूं, अर्थात मेरे लिए कोई आश्रय की जरूरत नहीं है। ठीक है ना जी। निरालंब हूं। और निर्द्वय, द्वैत रहित हूं, अद्वैत हूं, अभेद हूं, अखंड एक रस। कौन? मैं। ठीक। और कैसा हूं? आगे के श्लोक में सर्वात्मकोहम सर्वोहम, सर्वात्मकोहम सर्वोहम, सर्वातीतोऽहमद्वयः, सर्वातीतोऽहमद्वयः, केवलाखण्डबोधोऽह, केवलाखण्डबोधोऽह, मानन्दोऽहं निरन्तरः, मानन्दोऽहं निरन्तरः। सर्वात्मकोऽहं सर्वोऽहं, सर्वातीतोऽहमद्वयः, केवलाखण्डबोधोऽह, मानन्दोऽहं निरन्तरः। सर्वात्मकः अहम, सर्वः अहम, सर्वातीतः अहम, अद्वयः, केवलाखण्डबोधः अहम, आनंदः अहम, निरंतरः। ठीक। कैसा पढ़ेंगे? अहम शब्द आया है कि नहीं बोध के बाद, उसको लेंगे पहले अहम, फिर शुरू में आइए। तो अहम सर्वात्मकः, अहम सर्वः, अहम सर्वातीतः, अहम अद्वयः, केवलाखण्डबोधः। हो गया यहाँ तक? फिर आगे अहम निरंतरः, आनंदः। देखिए भाई अर्थ कह रहे हैं कि अहम, मैं सर्वात्मक हूं, सबका रूप, सबका आकार प्रकार मेरा ही है, मेरे अलावा कुछ है नहीं है। सर्वात्मक, सर्वहम, सब मैं ही हूं। और वस्तुतः देखा जाए तो सर्वातीतः अहम, सबसे अतीत मैं हूं, है कि नहीं जी। पुनः अद्वयः, द्वैत रहित हूं, केवल अखंड बोध, अखंड एक रस बोध मैं हूं। और अहम निरंतर आनंद, निरंतर करते शाश्वत, शाश्वत आनंद स्वरूप मैं हूं। मेरा आनंद ऐसा आनंद नहीं है कि आया गया कम ज्यादा हुआ, ये नहीं है। ऐसा हूं मैं, शाश्वत नित्य आनंद स्वरूप मैं हूं। हो गया जी। बस आगे का विचार करेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।